आप कहेंगे हाँ जी वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी वो ऐसा है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम 24 वर्ष के ही तो हैं। ठीक है, अब आप 40 वर्ष के हो गए, अब तो भगवान का भजन करिए। जी जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, आप रिटायर हो गए, अब तो भगवान का भजन करिए। जी वो ऐसा है कि एक समस्या है। क्या? हमारी गृहस्थी अभी कच्ची है। क्या मतलब? मतलब बेटा व्यापार में अभी पक्का नहीं हुआ है, हम उसके साथ दुकान पर बैठते हैं, या रिटायरमेंट के पश्चात कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब आप ये सोचेंगे कि आपका बेटा आपके बराबर योग्य हो गया? बेटा कितना ही योग्य हो जाए, लेकिन बाप हमेशा उसे बच्चा ही समझता है। एक अंगूठा छाप बाप अपने आईएएस में आने वाले बेटे को बच्चा ही समझता है। हम लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बहाना ढूंढा करते हैं, ऐसा हो जाए तब भगवान का भजन करेंगे, जरा ये काम पूरा हो जाए तो भगवान का भजन करेंगे, जरा सब बच्चों की शादी हो जाए तो भगवान का भजन करेंगे, सब बच्चे सेट हो जाएं तो भगवान का भजन करेंगे। और वो समय कभी करने वाला आता नहीं। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने लिखा कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। कल से भगवान का भजन करेंगे, कल से भगवान का भजन करेंगे, ऐसा मत बोलो। आज से करेंगे ऐसा भी मत बोलो, अभी से करेंगे। तब हमारा कल्याण हो सकता है। तो देखिए, ये मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है। जिस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, जिसमें ज्ञान शक्ति भी है और पुरुषार्थ भी किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर में ये दोष है कि ये क्षणभंगुर है, कब छिन जाए कुछ पता नहीं। अगर इतना भी निश्चित होता कि हम सबको 25 वर्ष की आयु तक तो जीवित रहना ही है, तो भी कोई बात नहीं थी। 24 वर्ष तक हम खूब मटर गश्ती करते, 1 वर्ष खूब भगवान का भजन करते, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम। हमारे शास्त्र कहते हैं आयु जल की तरंगों की भांति है, ये जीवन बुलबुले के समान है, वो बुलबुला कब दब जाए कुछ पता नहीं। आप देखते हैं एक बच्चा पैदा होते ही मर गया, एक 2 वर्ष का बच्चा मर गया, एक 20 वर्ष का युवक स्कूटर से जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, मर गया। एक क्षण का भरोसा नहीं। यहां तक कि भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो कुछ समय निश्चित करके आते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो भगवान भी अपने लोक चले जाते हैं। भगवान राम 11,000 वर्ष के लिए हमारे मृत्यु लोक में आए। जब समय पूरा हो गया तो यमराज उनके सामने आकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं आपका दास हूं, मेरा कर्तव्य है आपको बताना, आपका समय पूरा हो चुका है, आप यदि और रहना चाहें रहें, आपकी इच्छा है, ना रहना चाहें तो चलें अपने लोक को। यमराज भगवान या संतों को ले जा नहीं सकते। आपको पता है संत महात्मा कैसे जाते हैं?
यमराज के सिर के ऊपर पैर रखकर तब वो विमान में बैठकर भगवान के लोक को जाते हैं। और भगवान तो अपनी इच्छा से जाते ही हैं, संत भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना समय वो निश्चित करके आते हैं उतना समय पूरा होने पर भगवान और संत भी भगवत लोक में चले जाते हैं। फिर हमारी क्या हैसियत है कि हमको तो यम के दूत आएंगे लेने के लिए, यमराज तो आएंगे नहीं और हम तो जाना नहीं चाहते। लेकिन हमारे चाहने या न चाहने से क्या होता है, सबको समय पर जाना ही पड़ेगा। तो इस शरीर का कुछ भरोसा नहीं कब छिन जाए। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में पढ़ा होगा कि वनवास के समय में जब युधिष्ठिर वगैरह 12 वर्ष के वनवास में थे, तो एक बार उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने जल लेना चाहा। तो उस सरोवर में एक यक्ष रहते थे, स्वयं भगवान ही यक्ष बनकर आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा था कि युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम जल पी सकते हो। तो उस यक्ष ने 60 प्रश्न किए। उसमें पहला प्रश्न किया, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किम आश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। महाभारत। प्रतिक्षण लोग यमालय को जा रहे हैं, प्रतिक्षण हर उम्र का व्यक्ति मर रहा है, लेकिन शेष बचे हुए लोग समझते हैं हम थोड़ी अभी मरेंगे। बाप के सामने बेटा मर गया, लेकिन बाप सोचता है कि मैं अभी 60 वर्ष का ही तो हूं, अभी थोड़ी मरूंगा, कम से कम 20 वर्ष और जीवित रहूंगा। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी मर रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हमारा भी समय कभी भी आ सकता है। और अगर आप कहें कि नहीं जी, हमें तो मालूम है कि हम अपनी पूरी आयु जीवित रहेंगे, कलयुग में मनुष्य की 100 वर्ष की आयु मानी जाती है, हाँ, तो हम 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। लेकिन क्या आप बुढ़ापे में भगवान का भजन कर सकेंगे? बुढ़ापे में तो ये स्थिति हो जाती है, कोई उठाए तो उठे, कोई बिठाए तो बैठे। सुना है कि भाई आजकल हमारे नगर में प्रवचन चल रहा है, चलो प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं, लेकिन चला ही नहीं जाता। आंख में मोतियाबिंद हो गया है। राम राम कहने में बड़ा अच्छा लगता है, चलो राम राम कहेंगे, लेकिन राम राम कहने लगे गले में कफ अटक गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, यावत् च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति है क्षीण नहीं हुई, यावत् क्षयो नायुषः, जब तक आयु क्षीण नहीं हुई, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा,
तभी तक आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर लो। क्यों? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। एग्जाम्पल दिया कि जैसे किसी के घर में आग लग जाए, उसके बाद वो कुआं खोदे, तो कुआं खोदना क्या अर्थ रखेगा? तब तक तो घर जलकर राख हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तक हमारे इस शरीर रूपी घर में बुढ़ापे रूपी आग नहीं लगी है, तभी तक भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापे में नहीं कर सकोगे। तो ये मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है। Oh